नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज है हम भारत के हरियाणा राज्य के जिला कौन सा पड़ता है ये? जो पता तो करनाल पड़ा था। अच्छा। हाँ। और अब पानीपत पड़ा। अब पानीपत, भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के यमुना की जो सीमा, यमुना नदी के आसपास के जो क्षेत्र है उस गांव में, उसके पास का एक गांव है रखसेड़ा। 1947 से पहले यह मुस्लिम त्यागियों का एक मजबूत गांव था, बड़ा गांव था। 52,000 बीघे इस गांव की ज़मीन थी। आज हम इस गांव में आए हैं, इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्गों में से एक हमारे बाबाजी से बात करने और उस समय का 1947 और 1900 उस समय की मार काट से जुड़े हुए वे बातें, वे राज आपके साथ बाबाजी शेयर करेंगे जो इन्होंने खुद देखी हैं। बाबाजी आपकी कहते हैं 100 साल के करीब उम्र हो गई आपकी? हाँ, हो गई जी, होगी। हाँ। और भगवान की कृपा से सब सही सुनता है, सब सही बोलते हैं। हाँ, सही भगवान आपको ऐसे ही रखे। अच्छा बाबाजी, 47 मारकाट में कितने साल के थे? मैं था 15-16 साल का। जवान थे? हाँ, जवान थे। ब्याह हो गए थे, शादी हो गई थी हमारी। अच्छा। हाँ। बाल बच्चा भी हो लिया था कोई? ना, बाल बच्चा नहीं। मतलब 2 भाई थे हम। अच्छा। एक भाई की बहुत आनी जानी हो रही थी, जब को लेट करा करते चल्ला चुल्ला बोलिया करते। अच्छा। हाँ। और तो जवान थे बाबूजी आप तो? हाँ। सब कुछ याद है? सब कुछ याद है। चलिए आज जानते हैं बाबूजी से। बाबूजी एक चीज बताओ, जैसे ये अपना जो गांव है रखसेड़ा, इसमें मुस्लिम तगड़ थे, हाँ, त्यागी। ये कितने % थे, कितने हिस्से थे? देखो जो ये 4 पट्टियों का काम था। 4 पन्ने थे पट्टी? हाँ, 4 पन्ने थे। ठीक है। हाँ। और चारों में मुसलमान थे? चारों में मुसलमान थे। हाँ। और क्या हजार की आबादी का गाँव रहा होगा बाबूजी उस टाइम, याद हो आपने? देखो जी, मेरे ध्यान नहीं इस बात का। हाँ, अंदाजा है। हाँ। बड़ा काम था एरिया का ये? हाँ, चौखा बड़ा काम था। बेगे से बड़ा गांव था ये? हाँ हाँ। तो आसपास के एरिया में बड़ा गांव था? नहीं, इतना मैं समझाऊँ, बेगा भी इतना हिसाब था, बेगे का बड़ा था। हाँ। ठीक है। और हिंदुओं जायदाद इसमें ज्यादा थी। जायदाद यानी कि धरती 52,000 भी वो ज्यादा थी। हाँ। हिंदुओं के कितने घर रहे होंगे बाबू उस टाइम, याद हो 47 में? ये मेरा ख्याल है 20-25 घर तो चमारों के थे, हरिजनों के। हाँ। और ये 15-16 घर सियाणियों के थे जी। और 10-12 घर पंडितों के थे, ब्राह्मणों के। हाँ। आज भी ऐसे था, बाकी सभी न्यू है। मुस्लिम तादाद बढ़ती रही, भाई बालक बच्चे न्यारे न्यारे होते रहे। और जी जो जमीन थी वो अधिकतर किन के पास थी? मुस्लिम त्यागियों के पास ही थी ना वो तो, गांव की रखसेड़ा में? देखो जी, जमीन तो ब्राह्मणों के पास भी थी, ऐसे भाई हमारा जिम्मेदार थे ब्राह्मण पे। हाँ। सब यानी कि सबके पास थी? हाँ, सबके पास थी। मेन जो थे पर वे मुस्लिम त्यागी थे गांव के? हरिजनों के पास नहीं थी, बस उन्हें छोड़ के बाकी थी सबके पास। हाँ। ठीक है। सियाणियों के पास भी थी और पंडितों के पास भी थी। हाँ। हाँ जी, 47 से पहले इस गांव में कितनी मस्जिदें थी? 4 मस्जिद थी। 4 थी। हाँ। चारों त्यागियों की थी, मुस्लिम त्यागियों की थे ऐसे। और रांगड़ भी थे क्या गांव में? रांगड़ भी थे? ना ना, निखालिस त्यागी थे वो हमारे मुस्लिम त्यागी। और चारों उनकी थी। और बाबू जी 47 से पहले कोई मंदिर भी था गांव में? हाँ, का मंदिर था बार भाई। 47 से पहले? हाँ, पहले 47 से पहले का आज भी है वो? आज भी है, बार भाई है। हाँ। किस नाम से? शिव मंदिर? यो के नाम था? अच्छा। हाँ, के मैं नाम भूल गया इसका। शिव को सौर। अच्छा, ये शिव को? अच्छा, को पंडित जी थे, उनका नाम याद है? हाँ, पंडित जी थे। अच्छा अच्छा। बाबू जी एक चीज बताओ, आपने तो जब 47 में मारकाट शुरू हुई, उस तो पहले तो माहौल सब बढ़िया था? हाँ, बढ़िया साहब, है ना? सब आपस में उठ बैठ बहुत बढ़िया थी ना, हिंदू मुसलमान की सब चीज बढ़िया थी। 47 में जब ये मारकाट आसपास शुरू हुई, गांव का क्या माहौल हो गया था, कुछ याद है वे बातें? देखो जी, यहाँ तो ना तो किसी भाई का बच्चा छेड़ा, ना मुसलमानों का छेड़ा, ना हिंदुओं का छेड़ा। एक माँ बाप के होकर रहे। हाँ। फिर 47 में मारकाट में वो गांव खाली हो गया था? हाँ, खाली हो गया था ये। हाँ, खाली हो गया था। हिंदू भी छोड़ गए थे? नहीं, हिंदू रह गए थे। मुसलमानों ने कुछ कहा ही नहीं, बच्चे को बच्चा नहीं छेड़ा किसी का भी। नहीं छेड़ा। कहाँ चले गए थे बाजी, याद हो? ऊपी में चले गए थे। ये यमुना पार करके? यमुना पार। कौन से घाट से, किस जगह थे? कोताना गए। तो यहाँ से पहले कोताना, हाँ,
कोताना में रहे? खुदा ने कोताना में रहे। वहाँ कितने दिन रहे बाबूजी? वहाँ से रहे कोई 15-20 दिन। 15-20 दिन। हाँ फिर एक मैं थे, एक डिप्टी था डिप्टी, उसने फिर हमारा कोई पुलिस में था? नहीं कौन नहीं था वो डिप्टी? डिप्टी तो पुलिस में होंगे का था, ऊपरी का ही। हाँ। उसने आकर हुक्म दे दिया कि ना उठा दो। अच्छा, आप लोगों को कोताना हाँ, से हटा दो। हाँ। फिर कहाँ गए? हम गए फिर बड़ौत अच्छा, फिर बड़ौत गए। गए। फिर वारसल थे जब वहाँ के बोले ना, ये नहीं थे, फोन फान नहीं थे। नहीं थे, हाँ। हाँ फिर पाकिस्तान था वहाँ, वायरलेस आया। और वारसल आई थी। फिर? फिर यहाँ बेग आकर पड़े थे। फिर बेग गए सब दुनिया। फिर बेगे से सब दुनिया ऐसे घूम हाँ। के कई जगह तो आपका स्टे रहा, वहाँ रुके फिर पाकिस्तान बेगे से गई हो आप? बेगे सब तक गए। लोग। हाँ बेगे तक गए, गनौर तक बैठ कर। तो जैसे बेगा भी खाली हो गया था, ये 7 गांव सारे इकट्ठे साथ खाली हुए थे, ये सारे खाली हो गए थे एक साथ गए थे। हाँ यमुना किनारे के हमारे हाँ, सारे जो गांव? जमुना किनारे के थे एक, हाँ मर भी गए, हाँ। जमुना में डूब गए, कुछ पानी चढ़ गए थे। हाँ, हाँ। सब कुछ होया। हाँ तो जैसे गनौर टूटी, हाँ गनौर में तो बहुत मार काट भी हुई, मार तो वो काट। इससे पहले हो लिया, उसके बाद खाली हुए ये गांव? मैं समझा वो आपको बात। जिस वक्त एक मियाँ साहब थे इसमें कल्याण के अंदर, अच्छा। हाई पट्टी कल्याण, बड़े बहुत बुजुर्ग आदमी थे, अल्लाह वाले थे, समझ आए। वहाँ पे मुसलमान बहुत मरा, हाँ। मरा बहुत। हाँ, सुनने में आई हमने। हाँ जी। अच्छा, फिर उस वक्त पे यो काम, हाँ। फिर वहाँ इसाक कसाई था हाँ, गनौर में। गनौर में, वहाँ चढ़ाई कर दी थी जाकर। ठीक है। घोड़े पर वो थे हाँ। मिलिट्री। घोड़ों पे? हाँ घोड़े पर थे। हाँ यानी जब फिर वैसे पब्लिक फिर देखने वाली तो तमाशे गिर तो हो ही जाए। फिर ये हमारा काम तो बेगा राक्षड़ा ये सारा जमुना कूद गए थे। चंदोली, हाँ ये सब कुबनेरा, हमने सब। ये सब इकट्ठे हमें हाँ। उधर चले गए थे कोताना। हाँ ऐसे है। आज फिर अपने गांव के आसपास में तो कोई नुकसान नहीं हुआ आदमियों का इस एरिया ये जी यहाँ 5-4 जो बुढ़े ठहरे थे गांव में? गाँव में, इसमें रह गए थे? हाँ वो रह गए थे। हाँ। जिन पर चले नहीं जाता बुढ़े ठहरे, ज्यादा उम्र के थे। वहाँ उसने मारे। पब्लिक ने? हाँ यानी कि जो दाड़ जिसने कहा आगे थे भीड़, जब ये गांव खाली हो गया आई थी इस गांव में भी? गाँव में जमुना भी गई। अच्छा, जमुना पार करके भी कोशिश करी? पार्क हाँ जमुना पर बहुत मिलिट्री से घोड़ों पर। जब आप लोग पार करके जमुना चले हाँ, गए जब पार तो भीड़ जो थी वो पीछे आप पीछा करती हुई जमुना पार भी गई? ना जमुना पार नहीं गई, पानी चढ़ गया था। चढ़ गया था तो बस यहीं तक रुक गए। हाँ यही और जो गांव में बूढ़े ठारे कुछ रह गए थे वे उनके हाथ चढ़ गए, वे मारे गए, वहाँ बैठ गए। यहाँ जो कमजोर थे बेचारे, जा नहीं पाए। हाँ जानने। ऐसा ऐसे बेगा में भी ऐसे ही हुआ था, 3-4 हाँ। आदमी वहाँ भी रह गए थे। हाँ जो बुढ़े ठहरे थे हाँ, ऐसे वो रह गए थे। वैसे नहीं वो। यहाँ तो एक होकर रहे सब। आज परली तरफ कोताना रहे, फिर इन कैंपों में रहे, अपना गांव छोड़ के, तो बड़ी दिक्कत आई होंगी उन कई महीने। दिक्कत हैं? बरसात बहुत होया करती थी। याद है कैसी कैसी दिक्कतें भी आई? बड़ी बड़ी दिक्कत आई है हमें। खान पीन नहीं मिला होगा? और ये खान पीन है वहाँ बारूदा खाया रोटी चौन में मिला लो बेचा लोगों ने। अच्छा, हाँ बुरादा लकड़ी वाला। हाँ क्या पूछेगा। जैसे जो औरतें पेट से भी होंगी, बालक बच्चे भी होंगे, कैसे कैसे टाइम? दुनिया क्या करे बता। कई महीने लग गए ना इस कैंपों में घूमते घूमते? नहीं कई महीने नहीं लगे, और थोड़े लगे। 1-2 महीने में हो गया काम? हाँ हाँ 1-2-1.5 महीने में हो गया था। ठीक। और फिर दादाजी फिर जब ये सब मारकाट रुक गई, सब ठीक हो गया, आप कोताना से वापस अपने गाँव आ गए? नहीं, बेगा थे? नहीं हमारे गाँव कैसे आए? हम जो रिश्तेदारी में रुक गए थे ना। ठीक है, कहाँ रुके थे? ये हम दोबारा सराय बजा लोहारा सराय। सराय किसके पास है ये? हमारे ससुराल थे वहाँ। अच्छा, यूपी में? हाँ यूपी में। कौन सा जिला, कौन सी जगह? ये मेरठ जिला पड़ा है। मेरठ जिला। हाँ। अच्छा, हाँ वहाँ रुके आप? वहाँ रुके हम। फिर कितने दिन बाद आए वापस गाँव में? यहाँ आए हम कोई 6-7 साल के बाद। 1 साल बाद? हाँ 6 साल के बाद। 6 साल के बाद? हाँ। तो आज घर बार वगैरह सब कुछ ठीक ठाक मिल गया? क्या हाल था? नहीं हमारे तो सारी पूछोगे। सारी बताओ। यहाँ था एक पंजाबी पाकिस्तान का
प्रधान। जब तक पाकिस्तान से पंजाबी यहाँ पंजाबी हिंदू आ लिए थे यहाँ। हाँ, आप मुसलमान कोई नहीं था गांव में ना, ठीक है। यहाँ एक सिर्फ 3 घर आए थे पहले, पहले उनमें आप भी थे मैं समझा। एक तो यहाँ से लुहार नहीं था, यानी हार से लग रहे थे पहले, फाड़ी फुड़ी बना वाला नहीं था कोई, समझ आई। और एक पुम्बा नहीं था, रिजाई भरण वाला। अच्छा, ये आए थे ये आए थे। हाँ। फिर जो यहाँ जमीन बहुत काफ़ी थी, जो जंगल पड़े रहे थे, हाँ। कोई हरट से लग रहे थे जब तक। हाँ। हरट देखे? हाँ। देखे नहीं। देखे हैं देखे। अच्छा, ये रूपचंद प्रधान था, अच्छा, उसने चौकीदार भेजा था अपनी घोड़ी लेकर, हाँ। कहने का जो जिनको मुसलमान जो हैं इन गाँवों को हमने बुला लो, हमने बोने को ज़मीन भी देंगे और हम भाई उनका बैठना बैठना भी देंगे, समझ आई। फिर हमारे मुकदमे का रखे थे, गवर्नमेंट जजात मिली हमें कस्टोडियन की। कैसी? कस्टोडियन कस्टोडियन, ठीक। हाँ, कस्टोडियन। अच्छा, हमारे 85 घर थे मंगाऊपुर में। हाँ। फिर यहाँ से गए हुए कुछ तो पाकिस्तान चले गए, फिर कुछ तो पाकिस्तान चले गए। हाँ। फिर जो रह गए वहाँ बस भूखे प्यासे, भाई हमें तो जमीन 10 घरों को मिल गई थी वापस। हाँ, उतनी जितनी थी नहीं पहले? नहीं, और थोड़ी मिली है। थोड़ी मिली। हाँ, इस मार्केट इससे पहले कितनी जमीन थी दादा, आपको याद हो? हमारे 70 बीघे जमीन थी। और फिर बाद में कितनी आता आई? 35 बीघे आई। वो आधी होगी। हमारा था वो था को वो पाकिस्तान चले गया था। हाँ, आई समझ। हाँ, हाँ। हमारा बाप यहाँ रह गया था, वो पाकिस्तान चले गया था। अच्छा, तो उसको वहाँ मिल गई। उसको ऐसे वहाँ मिला। ऐसे हुआ। हाँ, दादाजी ने बताया ये गांव के लोग तो। अच्छा दादाजी, एक चीज़ बता, फिर कितने % गांव के मुसलमान पाकिस्तान चले गए? तो सारे गांव चले गए, बस थोड़े घर रह गए। यहाँ तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 घर होंगे सारे। 20-30 घर हाँ। रह गए थे। हाँ, कोताना साइड में पड़े। हाँ, और वे वापस हमारे रिश्तेदारों ने लोग जान नहीं दिए। जान नहीं दिया। हाँ, दादाजी ने बताया 47 में अधिकतर कैंपों में रहते हुए इस गांव के मुस्लिम त्यागी पाकिस्तान चले गए थे। फिर कुछ घर 20 घर यूपी में रह गए थे, और वे बाद में इस गांव का जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू सरपंच थे, उसने पर्सनली बुलावा भेज कर इन लोगों को वापस बुलाया, जगह दिलवाई, ज़मीन दिलवाई और इन वापस इस गांव में बसवाया है दादा। हाँ, क्या नाम था उस सरपंच का? रूपचंद। रूपचंद। हाँ, रूपचंद प्रधान का आग्रह हाँ, प्रधान था। 35 साल प्रधानी करी उन्होंने। अच्छा, इस रक्सेड़ा में भी? हाँ, ऐसे बेगा में भी था एक? ना, वो बेगे में था। हाँ, वो क्या था। हाँ, उसने 40 साल करी। हाँ, बेगे में भी था। हाँ, तो ये 35 साल करी। बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं तो जब तक चुन दिया करते थे, जब ये नहीं पड़ा करते वोट पाट फलाना ढिकड़ा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा, फिर दादाजी जैसे आप जब आए वापस 6 साल बाद घर बार, तो सही सलामत मिल गए थे या कि नहीं? नहीं, और क्या रहा? हमने तो देखो गवर्नमेंट ने हमें लौट दिए थे। लौट दिए फिर? हाँ, हाँ। और हमने फिर बनाए। फिर अपने आपके घर कहाँ गए वे, घर जो थे पुराने छोड़ के गए थे? वहाँ तो डैड हो गए थे, कच्चे मकान थे। कच्चे थे? हाँ, पहला कच्चा काम था सारा। कच्चा था। हाँ। तो डैड हो गए 6 साल में, हाँ। अगर गौर नहीं करी तो। हाँ। ये रही। अच्छा अच्छा। फिर जो थे पंजाबियों का लाठ हुए, हाँ। जो हमारे आदमी है ना, वो तो इनकी इजाजत पर जा रहे वहाँ हाँ, पाकिस्तान। इनके पास हमारी पा रहे। दादा जैसे गांव खाली हो गया था और ये सब चले गए थे गांव में, फिर लूटमार भी हुई, सामान वामान भी उठा के ले गए ना बहुत गांवों के आसपास, कैसा भी हुआ? पता नहीं, यहाँ तो जब छोड़ गए चले गए यहाँ तो सब सामान। तो कुछ सामान मिले वापस आए तो मिला? ना, कुछ नहीं मिला, सब उठ गया। सब उठ गया था। जानवर भी सब एतबार दरवाजे परवाजे जिसका जो अजय किसका एक वो कह रहा तो दरवाजे पर बजे हम करे पहुँच भी नहीं देखी हमने। अच्छा, खाली वीरान पाया गांव और कर दिया। हाँ, ऐसा भी हुआ है। हाँ। और आप लोगों जिसके पास जो धनवन था वो साथ तो ले नहीं गए थे, वो सब दवा दुबू गए थे गामा में? लोग ही लेके, वो भी ले गए। हाँ, कोई कुछ नहीं ले गया। अच्छा, खाली गए। दादा उरेन तो जैसे यमुना के इधर तो हरियाणा में तो मारकाट हुई जब तो ये पंजाब था, परली तरफ यूपी में भी हुई क्या? ना, उधर कुछ नहीं हुआ? ना, उधर कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही रहा। हाँ, उधर कुछ नहीं हुआ।
ये तो हमारी तरफ ही है, हरियाणा में ही। हरियाणा में ये 13 जिले जिले हैं? 13 जिले थे ये। 13 जिले थे। हाँ। इनमें ही ज्यादा हुआ। इनमें ही ज्यादा हुआ। दादा उस टाइम के जो पाकिस्तान चले गए को बड़े चौधरी नंबरदार मुसलमान जो इस गांव के थे, उनके नाम याद हो, बताइए दो चार के। इसका नंबरदार, इसहाक नंबरदार, ये गन्नौर वाला नहीं, इस गांव का भी हमारे था? गांव का था ऐसा। अच्छा, इसमें भी था, ठीक है। इसमें 4 पट्टियों का नंबरदार थे, 4 ही पट्टी थे ठीक इस है। गाँव के अंदर। एक तो इसहाक हो हाँ। गया, और किसा किसा पता मैं ध्यान करो। पहले ध्यान नहीं है कुछ। ध्यान नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है ना। हाँ हाँ, अच्छा, नहीं याद तो है कुछ, हाँ। थोड़े घने, फिर पता नहीं लगता। मेरी जुबान तो थोड़ा लगे तो। कोई आन का साथी दोस्त याद है जो पाकिस्तान चला गया और आप तो आपके साथ का ही हो? हाँ, भूरा था, है, अली था, अली मोहम्मद था, शिबा था, है, है जी, हाँ। इशाक था, अस्कर था, ये सारे पाकिस्तान चले गए? सारे पाकिस्तान चले सारे गए। साथ में खेल रहे, उठा बैठा करते हाँ, सब? कबड्डी खेला करते थे। अच्छा, हाँ, कबड्डी खेले करते बाबा, जब तक पहला प्यार थे बहुत। हाँ, दादा 47 से पहले इस गांव की किसी गेल बैर खसी भी थी? नहीं नहीं, इस गाँव के अंदर कोई बरकत नहीं। जैसे दादा आसपास के हिंदू त्यागियों के गांव भी हैं यहाँ, हाँ, तो आपस में हिंदू त्यागियां का, मुस्लिम त्यागियां का आपस में मेल जोल कैसा था, भाईचारा? बढ़िया था, सारा बढ़िया था। मावटी देरा, हाँ। बात वाला सब ये बहुत प्यार किया करते थे। अच्छा, हाँ, अच्छा बड़ा- दादा, ब्याह शादी में उठना बैठना बुलाया करते थे। जो हिंदू त्यागी थे हाँ उनके ब्याह शादियों में और आपकी ब्याह शादियां में आना जाना था? हाँ, आना जाना था। हाँ। देखो, हाँ। उनका खाना, उनका वह मिठाई शिठाई का जो, हाँ हाँ, हाँ मतलब न्यारा बनाए थे, वो तरीका था जो आज भी है? हाँ है, हाँ, पर आना जाना था। आना जाना था। अच्छा दादाजी, एक चीज़ और पूछनी थी, आपके बड़े बुजुर्ग बताते हो या पता तो रहा है करे, जैसे जैसे हमारे ये मुस्लिम त्यागी हैं और इस यमुना के बेल्ट के आसपास है, यूपी में भी कई गांव हैं, जैसे टांडा है ना, ये हमने ये सुना है कि ये औरंगजेब के समय में मुसलमान बने। हाँ हाँ, जो हाँ हाँ उससे पहले ये सब हिंदू थे? हाँ, हिंदू ही थे। तो कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई, 300 350 साल पुरानी बात है। हाँ, उससे पहले आप सब हमारे हिंदू ही थे? देखो जी, ये हिंदू ही थे सब। उमर जैद के जमाने में, औरंगजेब के? हाँ, औरंगजेब के जब के बने हुए हैं। आधे आधे त्यागी, आधे मुसलमान हिंदू रह गए, आदि त्यागी तो हिंदू रह गए, हाँ। और हमारे मुस्लिम त्यागी मुसलमान हैं। अरे मुसलमान है। ऐसा भी आया है। हाँ। दादा खून एक है, एक खून सब है। एक बात है। हाँ। दादा इन त्यागिया में भी गोत हुए हैं, नु है? हाँ, ये जो हमारा त्यागी हैं, और आधा का मुसलमानों का त्यागी होगा, आधा हिंदुओं का त्यागी होगा। कौन सा रक्सेड़ा? नहीं, इनका ऊपी में। यूपी में? हाँ हाँ, इनका त्यागी कम है। हाँ, हरियाणा में कम है। हाँ, यूपी इनका में? तो ये गाँव में है बस। इनका ताज पर शौचालय, मलक पर, या इनका ऊपर त्यागी नहीं है। हाँ, ऊपी में ही रिश्तेदारी है इनकी। अच्छा दादा, जैसे एक चीज बताओ, जैसे बाकी त्यागियों में भी ऐसे गोत्र होते हैं? गोत्र समझो? हाँ, गोत्र हाँ, समझा। सरोया गोत्र है हमारा। आपका क्या गोत्र है? सरोया। सरोया? हाँ सरोया जाटों में भी होता है ये गोत्र? हाँ, जाट में भी, हमारा त्यागियों में भी है, हाथ बड़ा। त्यागियों में भी है? हाँ और हिंदू त्यागियों में भी है? हाँ अच्छा, हाँ। तो सब एक ही गोत्र के हैं, मतलब हाँ, सब एक ही थे, हम 300 350 साल पहले? ठीक है। अच्छा, और जैसे एक चीज और है, जैसे हिंदुओं में गोत्र बचा के शादी करते हैं, है ना, तो ऐसे मुस्लिम त्यागियों में भी गोत्र बचा के शादी करते हाँ हैं? करे हैं। उसी गोत्र में नहीं देखो करो ना? जी, हमारे में भी तेली है, धोबी है, हाँ, मनियार है, सारी बिरादरी है। ऐसे में ठीक है। उनका रिश्ता हम त्यागियों में ही करेंगे रिश्ता। त्यागियों में, और त्यागियों में भी अगर मान ले सरोवा गोत है किसी और का, तो उसका कर दोगे? नहीं नहीं नहीं? ना। अच्छा, गोत्र भी बचाते हैं? हाँ अच्छा, मलके में भी मुसलमान थे 47 से पहले? हाँ, मुसलमान थे 47 से पहले। कितनी आबादी थी उनकी? देखो जी, वो दूसरी कौम थी। अच्छा, जैसे? हाँ, यानी कसाई कुसाई ऐसे ऐसे थे? हाँ, मुस्लिम त्यागी नहीं थे, आबादी- बाकी मुसलमान थे? आबादी थी मजती बहुत तकड़ी। चौखी आबादी थी? हाँ समलका में भी? हाँ तो जो कस्बा था, जैसे गन्नौर होया, हाँ। समलका, ये मुसलमानों के थे गढ़? मेन इनके थे ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, और ज्यादा आपने जवानी में गन्नौर देखा, गए हो? वो देखे जब ना। मुसलमान, जब कसाईया का गढ़ था वो, हाँ,
कोट मोल लगे कदे उस टाइम पे 47 में देखा था 47 में हाँ देखा हमने। देखा हाँ जब कसैया का राज था उड़े यहाँ था इसको गन्नौर में। गन्नौर में हाँ है ना। हाँ अच्छा दादा उनकी कैसी धाक थी कसैया की गन्नौर में? नु क्या बहुत ठाडा धाक थी उनकी? हाँ छड़ी था। घबराओ था ना आम आदमी उनसे वहाँ का? ये बात सच है? हाँ सच्ची है। अरे उन पे असलियत भी बहुत ज्यादा था, चोखा ले थे वो था गोदाम, बोरा भी था, बोरा भी, हाँ सुरंग, हाँ उसमें भी हथियार थे। हाँ। अच्छा दादा गन्नौर बड़ी मुश्किलें टूटा था ना कई दिन में? देखो जी हम तो ऊपर कूद गए थे उस समय चले गए थे ना, पर टूटा तो पहले था दादा वो आपसे। हम मानने कि उस वक्त पे काम निमट लिया था। हाँ। फिर दाढ़ वहीं चली गई थी जमुना पे। यहाँ गन्नौर तक जाकर हाँ। हमारा बेगदा रागसेड़ा ये गांव सब जमुना कूद गए थे। जब वहाँ से मिलिट्री गई थी उस समय यूपी में। हाँ ऊपी में नहीं और जमुना पता है। अच्छा फिर पानी चढ़ गया था, जमुना चढ़ गई थी, जी। फिर उल्टी हट गई थी दाढ़। हाँ। अच्छा दादा हमने एक चीज और सुनी है, गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग आज नु भी बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने यमुना है ना में पानी छुड़वा दिया था। जैसे यमुना में जो बहुत सारी नहर निकलती है ताजेवाला से, ये 47 से पहले की अंग्रेजों ने बनवा रखी हैं। इनमें इतना नहरों में इतना पानी जावा कि यमुना में पानी खत्म सा हो जा है, कोई पानी नहीं रहता। तो ऐसा बताते हैं कि यमुना में सारी नहर बंद करके पानी छुड़वा दिया था जवाहरलाल ने। यह बात आपने भी सुनी है? कि यह बात आपने सुनी है जवाहरलाल ने पानी छुड़वा दिया था? हमने ये सुनी है नहीं। हाँ जमुना पानी आ गया था ना, तो कई बार जाते हैं तो हम ये बताते हैं कि सरकार ने उस समय पानी छुड़वा दिया ताकि जो ये लोग हैं ये उधर सेफ रहें, इधर के लोग उधर ना जा पाए, मारकाट ना हो, मुसलमान सेफ रहे। हाँ ये बात है कुछ है इसमें? जमुना में पानी छूट गया था। हाँ जमुना चढ़ गई थी। ये भी हम कई बार किसी गांव में जाते हैं तो बताते हैं लोग कि यमुना में जब तक ये लोग उधर नहीं गए तो ठीक था माहौल, और जब धाड़ कुछ समय बाद आई तो बहुत ज़्यादा वहाँ से सभी नहरों को बंद करके यमुना नदी में पानी छोड़ा गया सरकार के द्वारा। और लोग इस बात को बताते हैं कि उस समय की ये सरकार ने ऐसा किया था। जमुना चढ़ गई थी। हाँ दादा जी 47 से पहले, जैसे उस समय पहले पशु चोरी का बहुत काम आम बात थी। चोरी नहीं हुआ करती 47 से पहले? डांगरों की चोरी हुआ करती ना गाँव, यहाँ भी आसपास यहाँ भी हो जाते नुका है, यमुना पार भी ले जाओ थे। हाँ हो जाते होया करती ना पहले चोरी जानवरों की। दोस्तों ये थी आज की हमारी एक भेंट इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग, गांव रक्सेड़ा, समालका तहसील, जिला पानीपत। और आज हमने जानी दादाजी से उस समय की 47 की से जुड़ी हुई कुछ वे बातें, वे राज जो शायद आज तक हमें न सुनने को मिली न पढ़ने को मिली।